इस वक्त समस्तीपुर के मोरवा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत है। बताते चलते हैं कि धर्मपुर बांदे डी पे है, जहां पे ठाकुरवाड़ी में लगातार बताते चलते पिछले 2 वर्षों से यहाँ पे भक्तिमय आयोजन होता है। और आज खासकर को जो आयोजन है श्रीमद् भागवत कथा का 12वां एवं 13वां अध्याय किया गया था। मेरे साथ मुख्य जो अध्यक्ष है वो है, उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या कुछ कहते। लगातार धार्मिक आयोजन किस तरह का संदेश समाज। देखिए, ये राम जानकी मंदिर है जिसे हम पूर्व में ठाकुरवाड़ी के नाम से ही जानते थे, और हमारे पूर्वज यहाँ बनाए हुए थे बहुत दिनों पूर्व से, जिनके संस्थापक श्री बाबा श्री 108 रामलला दास जी हैं, जो मुख्य रूप से इनका राम जानकी मंदिर नरघोघी में है। उन्हीं का यह स्थापना किया हुआ था, जिसको हम लोगों ने 2021 में समाज के सहयोग से पुनरुद्धार किया है, और पुनरुद्धार करने के बाद पुनः प्राण प्रतिष्ठा भगवान की गई है। और उस दिन से 2021 से प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रत्येक शनिवार को शुरू में हम लोग रामायण पाठ किया करते थे। रामायण जब पूरा हुआ उसके बाद श्रीमद् भागवत गीता श्लोक और अर्थ सहित पाठ किया, और जब श्रीमद् भागवत गीता समाप्त हुआ उस दिन से लगातार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हम अपने ग्रामीणों के सहयोग से, जिसमें हमारे गांव के ही कुछ पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जो अपने अपने ढंग से प्रत्येक शनिवार को कहते हैं। इस शनिवार को कोई दूसरे हुए, अगले शनिवार को कोई दूसरे हुए, इसमें हम लोग कई आदमी हैं, इसी रूप में चलता आ रहा है। जिसमें आज श्रीमद् भागवत पुराण का 12वां स्कंद, जो अंतिम स्कंद है, उसकी कथा समाप्त हुई है 12वां 13वां अध्याय लेके। युवाओं की भागीदारी देखा गया कथा के दौरान, इसको किस तरह देखते हैं? नहीं, देखिए, युवा की भागीदारी बनाने के लिए हम सभी हमेशा प्रयासरत रहते हैं कि इससे युवा जुड़े, जिससे सनातन धर्म की रक्षा हो सके और सनातन धर्म में जो बताया गया है उसको आगे बढ़ाते रहें। अपने पूर्वजों के ये धरोहर को आगे बढ़ाते रहें। सनातन धर्म आज यह नहीं हुआ है। सनातन धर्म जिस समय से सृष्टि है उसी समय से सनातन धर्म चला रहा है, तो उसकी रक्षा करना आज हम सबों का कर्तव्य है। त्रिपूजन के लेके आप लोग बड़ी तैयारी कर रहे हैं, किस तरह की तैयारी? ये अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस है, जो प्रत्येक वर्ष मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। तो यहां भी हम लोग आयोजन उस दिन कर रहे हैं, जिसमें युवाओं की भागीदारी अधिक से अधिक रहेगी। जिनके माता पिता हैं, उन्हें प्रेरित करने का प्रयास करेंगे कि माता पिता की सेवा करने का फल क्या होता है। और एक विशेष कथा उस दिन है, जो विट्ठल भगवान के नाम से जानते ही हैं हम लोग, लेकिन उनके संबंध विशेष कथा उस दिन भी होगी। चलिए, बहुमूल्य समय दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद। हमारे साथ बताते चलते कि मंदिर कमेटी के अध्यक्ष भी है, और उन्होंने जिस तरह से बातें की है, लगातार कथा का आयोजन हो रहा है पिछले 2 वर्षों से। चलते चलते ये जानने चलते कि कथा जो अक्सर आपने सुनते होंगे कि आयोजन किया जाता है 9 दिन का, इस तरह का होता है, लेकिन ये लगातार 2 वर्षों का जो सफर है वो सफर भी सुनते हैं, और आपको ये सफर के साथ छोड़ जाते हैं या फिर क्या कुछ कहते हैं? देखिए, लगातार जो कथा लगातार जो है 7 दिवसीय जो कथा होता है, तो उसमें मुख्य अंश कहा जाता है, लेकिन हम लोगों ने यह अपने समाज के सहयोग से यह ठाना कि भागवत के प्रत्येक अध्याय, प्रत्येक स्कंद, प्रत्येक अध्याय और प्रत्येक श्लोक के द्वारा हम लोगों को संबोधित करें और उसके द्वारा ज्ञान हासिल कराएं। यह प्रयास हमने किया है। 7 दिन में तो केवल हम मुख्य अंश ही सुन पाते हैं, संभव नहीं है कि पूरी भागवत को हम कह सकें, लेकिन हम लोगों ने यह ठाना कि नहीं, हम लोग जब भी करेंगे तो पूरे श्लोक को हिंदी अनुवाद में बदल के कहेंगे, अपने मातृभाषा में कहेंगे। चलिए, सुन रहे थे जिस तरह से मंदिर की बात करते अध्यक्ष है, जिन्होंने जिस तरह से बताया है, इसको लेके आपकी क्या कुछ राय जरूर बताएं, और अन्य खबर देखने के लिए बने रहे हमारे साथ।